मेरे राज्य में बवाल मचा हुआ था। क्या महारानी के ताज का हीरा चोरी हो गया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? राजमहल में तो इतना कड़ा पहरा रहता है और इस पहरे के होते हुए भी रानी के ताज का हीरा कैसे चोरी हो गया? हे भगवान, चोरों ने तो महारानी के ताज तक को न छोड़ा, तो हम आम जनता कैसे किसी पर भरोसा करें? राजमहल में सिपाहियों, तुरंत शाही कोतवाल को प्रस्तुत किया जाए। मेरा हीरा से जड़ा हुआ ताज बिना हीरे के ऐसा लग रहा है जैसे बिना आत्मा के शरीर हो। महाराज, मुझे अपना ताज का हीरा चाहिए। अरे महारानी जी, हम इस ताज में उससे भी अधिक कीमती हीरा लगवा देंगे, आप चिंता ना करें। तभी कोतवाल वीर प्रताप भी आ जाता है। महाराज, आपने मुझे बुलाया? वीर प्रताप, अभी तो तुम्हें पूरी बात पता चल ही गई होगी। हाँ महाराज, मुझे पता चला, लेकिन इतने कड़े पहरे के बावजूद महारानी के ताज का हीरा कैसे चोरी हो सकता है? इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए तो हमने तुम्हें बुलवाया है। वीर प्रताप जहाँ पर ताज रखा हुआ था उस जगह को अच्छे से देखता है। तब उसे एक पायल का घुंघरू मिलता है। महारानी जी, ये घुंघरू आपका है क्या? नहीं, इस तरह के घुंघरू वाली पायल तो पारो पहनती है। लेकिन पारो है कहाँ? महारानी साहिबा, पारो तो कल रात से हमें ना दिखी, और इतनी बड़ी चोरी हो जाने के बाद तो उसे यही होना चाहिए था। कहीं चोरी पारो ने ही तो नहीं? अब नहीं महाराज, पारो और मैं 20 साल से एक दूसरे को जानते हैं, वो ऐसा काम नहीं कर सकती। ऐसा कौन हो सकता है जो महारानी के ताज का नीलम चुरा ले? मुझे तो ये बहुत बड़ा चोर लगता है। कहीं ये बसंत का काम तो नहीं? कौन बसंत सेनापति जी? बसंत एक बहुत ही शातिर चोर है। वो 4 बार मेरे हाथ आते आते रह गया। बहुत ही बड़ा बहरूपिया है वो। इसका मतलब है वो तो बहुत ही बड़ा चोर होगा, लेकिन हम उस तक पहुंचेंगे कैसे सेनापति जी? वही तो सोचना है चेतन। सभी सिपाही चोरी की तह तक पहुंचने में जुट जाते हैं। कुछ दिन बाद जब वीर प्रताप अपने घर से महल की तरफ जा रहा था, वीर प्रताप को 2 आदमी दिखाई दिए। चोरी किसने की? मैंने की है। नहीं, मैंने की है, मैंने। वीर प्रताप जैसे ही उनके पीछे जाता है, वो तेजी से भागते हुए खंडहर में चले जाते हैं। कहाँ हो तुम दोनों? बताओ, तुम्ही ने रानी के ताज का हीरा चुराया ना? आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहाँ हो? और अपनी तलवार निकाल लेता है। खंडहर के अंदर चलते हुए उसे एक परछाई दिखती है। वीर प्रताप वहां पहुंच जाता है। बिना झपटी में एक आदमी वीर प्रताप को एक कुर्सी पर बिठा देता है, जिसमें अगर वीर प्रताप थोड़ा भी हिलता तो उसकी गर्दन कट सकती थी। कौन हो तुम? तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैं तुम्हारा पुराना दोस्त बसंत। वीर प्रताप? क्या बसंत? अच्छा, तुम्ही ने रानी के ताज का हीरा चुराया है। चुराया है नहीं, चुराने का सोच रहा था, लेकिन मुझसे पहले किसी और ने ही बाजी मार ली। अब तुम जा सकते हो। हाँ तो वीर प्रताप, वैसे तुम्हें जानकर हैरानी होगी, लेकिन इन दोनों आदमियों को मैंने ही तुम्हें यहां बुलाने के लिए भेजा था। वैसे मैं तुम्हें एक और राज की बात बताना चाहता हूं, जिस वजह से पूरे राज्य में तुम्हारी वाहवाही हो सकती है। नहीं चाहिए मुझे कोई वाहवाही, और वो भी तुम्हारी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। अले अले अले, गुस्सा क्यों करते हो? पिछली बार गांव की सारी बकरियां चोरी हो गई और तुम मुझे पकड़ नहीं पाए थे।
तुम इसी वजह से नाराज हो ना? क्या दोस्त, तुम भी छोटी छोटी बातों पर रूठ जाते हो। क्या चाहते हो तुम? तुम सदैव मुझे गलत समझते हो। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं। सहायता? ये शब्द तो सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे भेड़िया किसी मेमने को घेरा हो कि डरो मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। बड़े समझदार हो वीर प्रताप। खैर छोड़ो, काम की बात पर आता हूं। जिस दिन रानी के ताज का हीरा चोरी हुआ था, उस दिन एक दासी भी गायब हो गई थी। पारो नाम था उसका। लेकिन तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि उसकी हत्या हो चुकी है। और मैं तुम्हें बता दूं कि हत्यारा एक पैर से लंगड़ा है और बाएं हाथ का खिलाड़ी है। ये देखो, ये चाकू और दुपट्टे का आधा टुकड़ा जिस पर रक्त से सनी हुई उंगलियों के निशान हैं, जिससे साबित होता है कि उसकी पहले चाकू मारकर और फिर उसका गला घोंटकर हत्या की गई है। दुपट्टे का आधा हिस्सा अभी भी उस दासी के गले में ही लिपटा हुआ होगा। तो अब वीर प्रताप, तुम्हें पता करना है कि वो हत्यारा कौन है। वैसे तो मैं ही पता कर लेता, लेकिन वो क्या है ना, मुझे बहुत सारे काम हैं। लेकिन ये सब तुम्हें कहां से मिला? शेर जब तालाब में पानी पीने गया तब उसे ये सब पोटली में बंधा हुआ मिला। और हाँ, एक और काम की चीज मिली थी मुझे उसमें। ये कुर्ता जो कि रक्त से पूरा सना हुआ था, इसीलिए चोर ने इसे भी तालाब में डालकर सबूत मिटाने का प्रयास किया था। लेकिन उसके दुर्भाग्य से वो शेरों के हाथ लग गया। बकवास बंद करो अपनी। ठीक है, लेकिन ठीक 1 महीने बाद मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। लेकिन हाँ, मेरी भी एक शर्त है। तब तुम्हें मुझे उस दुपट्टे का आधा हिस्सा देना पड़ेगा। तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि नीलम कहाँ है। ये कहते हुए बसंत कुर्सी का ताला तोड़ देता है। जब तक वीर प्रताप कुछ समझ पाता, तब तक बसंत खंडहर के पीछे के दरवाजे से होते हुए जंगल में कहीं खो गया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा बसंत, तो इस बार मुझे चकमा नहीं दे सकता। लेकिन मायूस होकर फिर उसे वहां से जाना पड़ा। कोतवाल जी, जंगल के सुनसान रास्ते पर एक लाश मिली है और आपको महाराज ने दरबार में बुलाया है। वीर प्रताप दौड़ा हुआ दरबार में चला जाता है। पहले नीलम चोरी हो गया, उसके बाद मेरी खास दासी की मौत। वीर प्रताप, जल्द से जल्द इस हत्यारे का पता लगाइए। इस चोर बसंत को कैसे पता चला पारो की हत्या का? ये क्या गुत्थी है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले महारानी के ताज की चोरी और फिर पारो की हत्या का आपस में क्या संबंध हो सकता है? लाश को देखकर तो ऐसा लगता है कि पहले चाकू से वार किया गया है और फिर उसके दुपट्टे से गला घोटा गया है। लेकिन दुपट्टे का आधा हिस्सा कहां गया? महाराज, हो सकता है आधे हिस्से पर रक्त के निशान हो। ये सब बात इतनी बारीकी से बसंत को कैसे पता चली? वीर प्रताप को अंदर ही अंदर बसंत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब अति शीघ्र ये भी पता लगाओ कि वो हत्यारा है कौन। मैं उस बसंत के बताए हुए एक भी सबूत के हिसाब से नहीं चलूंगा। 2 दिन बाद हो सकता है जिसने चोरी की है वही पारो का हत्यारा हो। 2 दिन हो गए, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि खूनी है कौन। वीर प्रताप बहुत गहरी सोच में डूबा था। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। वीर प्रताप कभी महल में तो कभी पारो के यहाँ जाकर पूछताछ करता है और कभी जहाँ उसकी लाश पड़ी मिली थी वहां जाता है। महल में 1 हफ्ते बाद
देखिए महारानी साहिबा, हमने आपका ताज फिर से बिल्कुल वैसा ही कर दिया है जैसे पहले था। अरे वाह महाराज, ये तो पहले से भी सुंदर लग रहा है। तभी वीर प्रताप वहां पहुंच जाता है। महाराज, मुझे पता चल गया है कि हत्यारा कौन है। कौन है वो हत्यारा? बताइए वीर प्रताप, कौन है कातिल? महाराज, ये आपका दास बिरजू। खून इसी ने ही किया है। सिपाहियों, पकड़ लो इसे। लेकिन महाराज, मैं पारो को क्यों मारूंगा? मुझे तो यहाँ आए हुए कुछ ही समय हुआ है महाराज। मैं तो ठीक से उन्हें पहचानता भी नहीं। फिर मेरी उनसे क्या दुश्मनी होगी भला? तुम्हारी दुश्मनी पारो से नहीं थी, पर तुमने महारानी के ताज का नीलम चुराया था, और जब पारो ने तुम्हें देख लिया तो तुमने उसका खून कर दिया। नहीं महाराज, ये झूठ है। जिस दिन महारानी के ताज का नीलम चोरी हुआ था महाराज, तब मैं एक हफ्ते के लिए गांव गया हुआ था, और जब गांव से लौटा तो तब मुझे चोरी के बारे में पता चला महाराज। आप चाहे तो मेरे पूरे घर की तलाशी करवा सकते हैं महाराज। सिपाहियों, जाकर बिरजू के पूरे घर की तलाशी करो, और इसका जो भी सामान है सब देखना। तब तक इसे किसी कारागार में बंद कर दिया जाए। लेकिन वीर प्रताप, तुम्हें पता कैसे चला कि बिरजू ने ही चोरी की है? महाराज, मैं कई बार पारो की हत्या वाली जगह पर गया। महारानी जी के कक्ष में भी छानबीन की। वहां मुझे पारो के पायल का घुंघरू और एक कान की मुर्की भी मिली थी, और इत्तेफाक से मुझे कुछ और सबूत भी मिले थे। जैसे ही कुर्ते को मैंने ध्यान से देखा, तब मुझे ये कुर्ता बिरजू के नाप का दिखा, और बिरजू लंगड़ा कर भी चलता है। वाह वाह, तुमने बड़ी चतुराई से पता लगा लिया कि हत्यारा कौन है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मुझे कोई ये बताएगा कि मेरा हीरा कहाँ है? राजा और बाकी सब वीर प्रताप की तरफ आशा भरी नजरों से देखने लगे। महाराज, मुझे बस एक दिन का समय दीजिए, मैं आपको नीलम भी ला दूंगा। बस मुझे पारो के दुपट्टे का वो आधा टुकड़ा चाहिए जो बिरजू ने हत्या करने के बाद जल्दी जल्दी काट कर छोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद मैंने हत्यारे को तो ढूंढ लिया, पर नीलम का कहीं पता नहीं चल रहा है। इतने दिनों से मेरे सारे सिपाही उस नीलम को ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। अब महाराज से मैंने कह तो दिया है, परंतु मुझे लगता है कि मुझे फिर से उस बसंत की मदद लेनी पड़ेगी। अगले दिन वीर प्रताप अपनी पूरी तैयारी के साथ फिर से उस खंडहर में पहुंच जाता है। वीर प्रताप जैसे ही वहां पहुंचता है, अरे अरे, आ गए तुम। वैसे तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी वीर प्रताप, तुम बहुत ही होशियार हो। इतनी आसानी से पता लगा लिया कातिल के बारे में। अब बकवास बंद करो और बताओ मुझे कि वो नीलम का है। बताता हूँ, लेकिन पहले मुझे दुपट्टे का आधा टुकड़ा तो दिखाओ। वो क्या है ना, मुझे इसकी कारीगरी बहुत पसंद आई। और फिर दुपट्टे को देखकर एक साजिश भरी मुस्कान देता है। बस ये एक बार मुझे बता दे कि नीलम कहाँ है, फिर मैं इसे पकड़ लूंगा। बसंत बहुत बारीकी से दुपट्टे को देख रहा था और फिर उसका फीता छोड़ने लगता है। कैसे वीर प्रताप, कैसे? तुम हो तो बहुत चालाक, लेकिन इतनी बेवकूफी भरी हरकत कैसे कर सकते हो? ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। हर बार कोई ना कोई बेवकूफी कर ही जाते हो और मुझसे एक कदम दूर रह जाते हो। और फिर दुपट्टे के अंदर से नीलम बाहर निकाल लेता है। वीर प्रताप हक्का बक्का रह जाता है।
क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि पारो ने दुपट्टा क्यों नहीं छोड़ा? तुमने सच कहा था। पारो ने बिरजू को देख लिया था और नीलम लेकर भाग गई थी, लेकिन उसने वो नीलम अपने दुपट्टे में छुपा कर रखा था। और तुम्हें शायद पता नहीं, परंतु पारो महारानी साहिबा के कपड़े बनाया करती थी। उसके सिलाई के हुनर का तो कह नहीं सकते, परंतु अफसोस ये दुपट्टा तुम सबके पास इतने दिन तक रहा, लेकिन तुम में से किसी को भी पता तक नहीं चला। वीर प्रताप अपनी कमर में से तलवार निकालता है और बसंत को मारने के लिए आगे बढ़ता है। कोई फायदा नहीं वीर प्रताप, मैंने तुम्हारी तलवार बदल दी है। अब इससे मेरा कुछ नहीं हो सकता। वीर प्रताप किसी तरह अपने सिपाहियों को बुलाना चाहता था, लेकिन वो बेबस था। फिर भी वो नीलम को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर नाकामयाब रहता है। तभी बसंत मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है और वीर प्रताप भी उसकी तरफ भागता है, लेकिन वो फिर से चकमा देकर गायब हो जाता है। सिपाहियों, क्या तुमने किसी को बाहर जाते हुए देखा? नहीं, यहाँ से तो कोई बाहर नहीं गया। तभी हवा में उड़ता हुआ एक चाकू एक पेड़ पर जाकर लग जाता है, जिसके अंदर एक चिट्ठी थी। वीर प्रताप, अगर कोई कह दे कि तुम्हारी तलवार में धार नहीं, तो बिना उसका उपयोग करे किसी पर विश्वास मत करना। तुम्हारा दोस्त बसंत। फिर मिलेंगे। और हाँ, याद रखना, मैं बसंत हूँ। बसंत हवाओं को चकमा देने का हुनर रखता हूँ। तो तुम क्या चीज हो?